हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी को। कृष्णा प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। थैंक यू पल्लवी माता जी, थैंक यू राजेश्वरी माता जी, आज का जप और आज का प्रेयर्स परफॉर्म करने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी डिवोट हरे का हार्दिक अभिनंदन है आज के प्रातःकालीन जप सत्र में। तो आगे का प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। माता जी, आपका स्वास्थ्य ठीक है? आपके सभी के आशीर्वाद से, सभी की कृपा से हरि बोल हरि बोल हरि बोल। फीलिंग बेटर। एक हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू सो मच जी। माता जी, कुंभ होके आई हूँ मैं, हरी जो बोल। नहीं थी यहाँ पे 4-5 दिन। हाँ। है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता हरे जी, अपना ध्यान कृष्ण जी, रखिए, दंडवत ज्यादा प्रणाम। गुस्सा ना कीजिए। हाँ यस माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। 1 मिनट में शेयर कर रही हूँ। If you want, you can take this further. यस I'll take प्रभु it जी। first. Okay. हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सभी को प्रणाम। ओके। हरे कृष्ण तो प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, जो श्रीला प्रभुपाद जी का संदेश है वो इस प्रकार है। 17 फरवरी, विवाह होने के पश्चात लड़की की इच्छा होती है कि उसकी संतान हो। यदि वह सोचे अब मैं विवाहिता हूँ, तुरंत मेरी संतान होनी चाहिए, क्या यह संभव है? थोड़ा सा धीरज रखो, विश्वसनीय पत्नी बनो, पति की सेवा करो, अपने प्रेम को पकने दो। और यदि आप पति पत्नी साथ रहेंगे तो निश्चित है कि बच्चे होंगे, किंतु अधीर मत बनो। इसी प्रकार कृष्ण भक्ति में पूर्णता निश्चित है, किंतु धीरज रखो, दृढ़ बनो। मैं यह करूंगा ही, मुझे अधीर नहीं बनना है। यह अधीरता दृढ़ता खोने के कारण आती है। यह दृढ़ता क्यों नष्ट होती है? अत्यधिक संभोग के कारण। ठीक है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैसे गृहस्थ आश्रम के एक धर्म को बताया जा रहा है। ठीक है। कि जैसे यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जब गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी प्रवेश करते हैं, ठीक है, और अगर स्त्री चाहती है कि तुरंत संतान उत्पत्ति हो जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसका एक प्रोसेस होता है, एक समय होता है। ठीक है। तब जाके जो शिशु होता है वो आता है। ठीक है। तो इसी प्रकार से भक्ति है। ठीक है। जो कृष्ण भावनामृत का जो विषय है वो भी इसी प्रकार से ही है। ठीक है। कि भक्ति में हमें क्या होता है, 3 चीजों की बहुत ही जरूरत होती है। किस चीज की? उत्साह, निश्चय और धैर्य। दृढ़ता। हाँ, उत्साह, निश्चय, धैर्य। तो उससे क्या होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई एम है या कोई मंजिल है, तो उसके लिए इन तीनों चीजों की बहुत ही जरूरत है। कोई भी चीज हो, ठीक है, चाहे आपको मटेरियल लाइफ में चीजें हो, चाहे गृहस्थ लाइफ में चीजें हो, चाहे बच्चे संतान प्राप्ति के लिए हो, चाहे भक्ति की प्राप्ति के लिए हो। ठीक है। तो हमारे उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें उत्साहित रहना होता है। ठीक है। हमारे अंदर डिटर्मिनेशन होना चाहिए। और सबसे जरूरी चीज क्या है कि हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। क्योंकि जब तक धैर्य नहीं रहेगा, जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। हर एक चीज हमारे माफिक नहीं होता है। ठीक है। हमारा कार्य क्या है कि हम कर्म करें। ठीक है। हम प्रयास करें। ठीक।
प्रयास करेंगे उस रास्ते में, उस माध्यम में जब भी हम प्रयास करेंगे तब हम धीरे धीरे उस तरफ पहुंच सकते हैं। ठीक है, और हमें बहुत ही अधीर नहीं बनना होता है। क्यों? क्योंकि जब हमारा धैर्य ही नहीं रहेगा तो हम अधीर हो ही जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए पेशेंस बहुत ही जरूरी होता है। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी यही उदाहरण दे रहे हैं कि जो व्यक्ति गृहस्थ में एकदम कामुकता की निपुण हो जाते हैं, उनके अंदर ये धैर्य की भी इच्छा खत्म हो जाती है। ठीक है, मतलब इच्छा क्या है कि वो धैर्यवान हो ही नहीं पाते हैं। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम का मतलब क्या है कि हर एक चीज कंट्रोल में रह के करने का हैं, वो भगवान के अधीन होकर करते हैं। तो जब भगवान के अधीन या भगवान के समर्पित होकर हम कोई कार्य करेंगे तो वो भागवतिक सेवा हो जाएगी। और भागवतिक सेवा में किया गया कार्य हमारे अंदर हर एक प्रकार से दृढ़ता और धैर्य प्रकट करता है। ठीक है, तो अपनी सारी चीजें अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाती हैं। केवल केवल हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। तो इसीलिए हमें यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं, किस चीज के लिए? धीरज रखने के लिए और दृढ़ बनने के लिए। ठीक है, तो हमें धीरज रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और स्ट्रांग बनना चाहिए। स्ट्रांग मतलब कि निश्चय करना चाहिए। ठीक है, कि ये कार्य हमको करना है तो करना है। थोड़ा सा समय लगेगा, प्रोसेस होगा, हमारा जो परिस्थिति है हो सकता है कुछ ऊपर हो कुछ नीचे हो, लेकिन हमें एक समान बने रहना है हर एक परिस्थिति में। निश्चित ही वो कार्य संभव होगा। ठीक है ना? स्पष्ट है आप जी सभी को? प्रभु जी, स्पष्ट है। ओके, ठीक है। हम लोग फिर लेते हैं दूसरा भागवतम के श्लोक पे। 10वां श्लोक। कल 9 तक हो गया था। 8वां और 9वां हो गया था प्रभु जी परसों। ओके, वी कैन स्टार्ट श्लोक नंबर 10वां श्लोक पढ़ दे माता जी, पढ़ दे प्रभु जी। पढ़िए पढ़िए, एक एक लोग करके पढ़िए। 10वां श्लोक। यदा तु भवतः शील श्रुतरूपवयो गुणान् अशृण्वो नारदादेशा त्वय्यासीत् कृतनिश्चया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा तु भवत शील श्रुत रूप व्यो गुणान् अश्रेणो नारदा देशा देशा तव्यासीत कृत निश्चय। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयो गुणानाम् अशृणो नारदयासीकृत निश्चया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। यदा तु भवता शील श्रुत रूप यो गुणान अणुनारदादेशा त्वयासीत कृत निश्चया। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपो योगगुणान् अश्रुणान्तर्दारेशः तव्यासीकृत निश्चयः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्ण। यदा तु भवतः शीलश्रुतरूप वयोगुणान् अश्रिनो नारदादेशा त्वयासीत कृता निश्चया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यदा तु भवतः शीलश्रुत रूप पवयो गुणान् अश्रु अश्रुरो अश्रुणो नारदादेशा तवय्यासीत कृतनिश्चया। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। यदा तु भवता शील श्रुतरूपवयो गुणान् अशरणो नारदादेशा तव्यासीत कृत निश्चया। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, नहीं नहीं, कौन पढ़ेगा, मैं ये बोल रही थी प्रभु जी। ओके, पढ़िए पढ़िए। जी। माता जी मैं पढ़ूंगा। माता जी आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, वो हरे कृष्णा। हाँ जी, जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा माता जी पढ़ दें। यस माता जी, प्लीज स्टार्ट कीजिए। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। शब्दार्थ, यदा जब, तु लेकिन, भवतः तुम्हारा, शील उत्तम चरित्र, श्रुत विद्या, रूप सुंदर आकार, सूरत, वयः युवावस्था, गुणान गुण, अशृणुत सुना, नारदात नारद मुनि से, ऐसा देवहूति ने त्वयि तुम में आसीत हो गई कृत निश्चया दृढ़ संकल्प। अनुवाद। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या, रूप, वय, आयु तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। तात्पर्य। देवहूति ने न तो स्वतः कदम मुनि को देखा था और न उसे उनके शील या गुण के विषय में कोई व्यक्तिगत अनुभव था, क्योंकि ऐसा कोई सामाजिक समागम न था जिससे उसे ऐसी जानकारी प्राप्त हो सकती। किंतु उसने नारद मुनि से कर्दम मुनि के संबंध में सुन रखा था। किसी अधिकारी से सुनना व्यक्तिगत जानकारी प्राप्त करने से कहीं श्रेष्ठ है। उसने नारद मुनि से सुना था कि कर्दम मुनि उसके पति होने योग्य हैं, अतः उसने अपने मन में निश्चय कर लिया था कि वह उन्हीं से ब्याह करेगी। उसने अपने पिता से अपना मंतव्य प्रकट किया, जिन्होंने उसे लाकर यहाँ उपस्थित किया। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो जैसा कि कल कुछ श्लोक नहीं हुआ था क्या? नहीं प्रभु जी, कल कोई श्लोक नहीं हुआ। कल नहीं हुआ था प्रभु जी। ओके, सो जैसा कि हमने देखा था पिछले श्लोक में कि देवहूति के गुणों का वर्णन उनके पिता जी कर रहे थे, मनु महाराज, स्वयं भी मनु। और उन्होंने बताया कि वो उच्च वर्ग की है, ठीक है, क्षत्रियों की बहन है, और प्रियव्रत उत्तानपाद के राजाओं की बहन के रूप में ये सारा बताया ना कर्दम मुनि को, और बताया कि उसका जो चरित्र है और गुण जो है बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं, ठीक है। तो एक तरीके से स्वयंभू मनु महाराज अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव कर्दम मुनि के समक्ष रख रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर इस श्लोक में हम देखते हैं कि नारद मुनि के माध्यम से देवहूति ने जो भी कदम मुनि के गुण और चरित्र के बारे में सुन रखा था, और नारद मुनि ने बताया कि वो निश्चित रूप से आपके वर के योग्य हैं, ठीक है। तो तात्पर्य में भी वही हम देखते हैं कि कर्दम मुनि को उसने ना देखा था और ना ही उनको कभी, मतलब आसपास के क्षेत्र में उनका आना जाना इमेजिन हुआ था या कभी उसके बारे में सुना था, ठीक है। लेकिन नारद मुनि के माध्यम से जो गुणों का व्याख्यान हुआ था, ठीक है, पहले जैसे हमने कल उस दिन विवाह के बारे में चर्चा की थी ना, तो विवाह ऐसे विवाह की श्रेणी के अंतर्गत आता है जो माता पिता की मर्जी के द्वारा होता है। पुत्री अपने ब्रह्म। पिता को ये पूरा अधिकार देती है, वैसे पिता का ही अधिकार रहता है, लेकिन ये पूरा अधिकार देती है कि आप ही हमारे वर के चुनाव कीजिए, या अपना दिल उनके समक्ष खोल के रख देती हैं। तो जब माता पिता उन खुद भी इस चीज को स्वीकार करते हैं या ऐसे वर की नियुक्ति करते हैं, खोज करते हैं, तो ये ब्रह्म विवाह के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो कि सबसे उत्तम माना जाता है, ठीक है। अपने समाज में अभी भी ये विवाह जो है वो प्रचलित है, जिसको हम लोग अरेंज मैरिज के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो उसमें गुण मिलाए जाते हैं और सारी चीजें मिलाई जाती हैं और फिर विवाह जो है उत्पन्न किए जाते हैं। तो ब्राह्मण, एक तो उनके लिए सर्वश्रेष्ठ बात ये थी कि वो अपनी पुत्री का विवाह
एक ऐसे ऋषि से कर रहे थे जो भगवत भक्त थे और ब्राह्मण कुल के थे। ब्राह्मण कुल मतलब उच्च घराने के, और उसके साथ साथ उनके अंदर बहुत सारी विशेषताएं थी। तो कर्दम मुनि से विवाह कर देना स्वयंभू मनु अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते थे। तो पहले के समय में, अभी भी लोग जब अरेंज मैरिज करते हैं तो उनके गुण के बारे में, उनके चरित्र के बारे में अगल बगल से पूछते हैं कि भैया वहाँ का लड़का कैसा है, कुछ खाता पीता तो नहीं है, कितना कमाता है, परिवार में कैसा है, परिवार वालों की इज्जत करता कि नहीं करता। उसी प्रकार से लड़कियों के बारे में पूछताछ उनके घर वालों से ज्यादा उनके आसपास पड़ोस और गांव में पूछा जाता था। तो पहले ऐसे ही लोग बर देखा वगैरह आते थे, ठीक है, कि हाँ भैया उनके यहाँ ये अच्छा सही है, तब चला जाए। अगर कोई निगेटिव फीडबैक दे देता था तो उधर कोई आता ही नहीं था, ठीक है। तो ऐसे कई गांव में ना पहले के लोग बहुत दुष्ट भी होते थे। अभी भी पता नहीं है उस तरीके का होता है कि नहीं होता है। तो पहले क्या होता, जब कुछ वाद विवाद होता था, जब कोई बरदेखा आता था, तो गांव के जो पटीदार और ये सब रहते थे ना कि भैया लड़का बहुत शराबी है, बहुत मतलब पीने खाने लायक नहीं है। तो मतलब तो एक तरीके से ये जो फीडबैक का था ना, तो उसी प्रकार से सबसे विश्वसनीय आदमी से आदमी फीडबैक भी लेता था, ठीक है, कि परिवार कैसा है, सारी चीजें कैसी है। उसी प्रकार से नारद मुनि से ये सारे जो कर्दम मुनि के चरित्र के बारे में है, गुण के बारे में है, एक तरीके से नारद मुनि ने पहले ही यस कर दिया था कि कर्दम मुनि से श्रेष्ठ कोई नहीं है। उनके अंदर वो सारी विशेषताएं हैं जो कि जैसा कि आपके इच्छा से आपके वर्ग के अंदर होनी चाहिए। और ये सारी चीजें सुनकर देवहूति ने अपने अंदर ही निश्चय कर लिया था कि वह कर्दम मुनि से ब्याह करना चाहती हैं। और इसीलिए उन्होंने अपने मंतव्य को, अपने भाव को अपने पिता के समक्ष प्रकट किया था, और जिसके कारण स्वयंभू मनु कर्दम मुनि के समक्ष अपनी बेटी के रिश्ते का प्रस्ताव रख रहे थे। ठीक है ना? जी प्रभु जी। ओके, श्लोक नंबर 11 पढ़िए। 11वां श्लोक। 11वां श्लोक माता जी ऊपर कर दीजिए। 11वां श्लोक। तत्प्रतीच्छ द्विजाक्षये मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मानुरूपां ते ग्रहमेधिषु कर्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तत्प्रतीक्ष द्विजाक्ष ये मां श्रद्धयोपहृतां मया सर्वात्मना अनुरूपां ते ग्रहमेधिषु कर्मसु। हरे कृष्णा। और कोई पढ़ेगा श्लोक? हरे कृष्णा। हरे तत्प्रतीच्छ द्विजाक्षे मां श्रद्धयोप द्विजाचल योग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीछे से बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही थी, पढ़ूं क्या प्रभु जी? पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा। तत्प्रतीच्छ द्विजाछे ये मां श्रद्धयोपहतां मया सर्वात्मनानुरूपां ते ग्रहमेधिषु कर्मसु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़ लीजिए प्रभु जी, पढ़ लीजिए। ओके, पढ़िए पढ़िए। तत्प्रतीच्छद्विजाच्छये मां श्रद्धयोपमहां मया सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कर्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तत्प्रतीच्छ द्विजाशय मां श्रद्धयोपहृतां मया
सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधेषु कर्मसु। हरे कृष्णा, सभी को हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने के लिए सर्वथा योग्य है। तो पिताजी जो स्वयंभू मनु है, वो अपनी पुत्री देवहूति का प्रस्ताव कर्दम मुनि के समक्ष रखते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप मेरी पुत्री को स्वीकार करें श्रद्धा पूर्वक, क्योंकि ये आपके गृहस्थ के कार्यों में सभी चीजों में सेवा करने के लिए सर्वयोग्य है। ठीक है, श्रील प्रभुपाद जी भी वही बताते हैं नीचे। और हम लोगों ने इस चीज के बारे में कई बार चर्चा किया है कि गृहस्थ आश्रम का जो धर्म होता है वो एक तरीके से भगवान को सेंटर में रखकर भगवान के द्वारा दी गई जिम्मेदारियां निभाना, यही एक तरीके से भक्ति होती है। और धीरे धीरे सभी को भगवत मार्ग पर चलाना या भगवतमय के रास्ते पर लेके आना, ये गृहस्थ जीवन का कर्तव्य है। और भागवतम में इस चीज का उल्लेख दिया गया है कि किस प्रकार से माता को होना चाहिए, किस प्रकार से पिता को होना चाहिए। ठीक है, जो भी माता पिता अपने संतानों को भगवत मार्ग पर नहीं लेके आते हैं तो उन्हें गृहस्थ आश्रम में एक तरीके से गृहमेथी की संज्ञा दी जाती है। मतलब शारीरिक स्तर पर अगर आप गृहस्थ आश्रम ज्वाइन कर रहे हैं या गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर रहे हैं तो एक तरीके से गृहमेथी कहलाता है, केवल काम वासना से युक्त होकर। ठीक है, लेकिन गृहस्थ के अंदर क्या होता है, आप पति की सेवा करते हैं, आप पत्नी के इच्छाओं को पूरी करते हैं, उसको पत्नी अपने पति को सम्मान पर लेके आती है, आप दोनों से जो संतानें उत्पन्न होती है वो भगवतमय होती है और उसको भागवत के मार्ग पर चलाने का प्रयास करते हैं। जो कार्य करता है पति वो धर्मयुक्त कार्य करता है, पत्नी उसको भगवान मानकर उसकी सारी सेवाएं करती है। ठीक है, घर के जो अलग सदस्य हैं वो भी भगवान के ही अंश हैं, उनमें भी भगवान देखकर उनकी भी सेवा की जाती है। तो ऐसा हमारा ये गृहस्थ जीवन का धर्म होता है। कोई साधु आता है, ब्राह्मण आता है, उसे हमें अपनी मतलब एक भगवान की कृपा समझना चाहिए कि भगवान इन भेष पर आए हैं, इन भेष में आए हैं हमसे सेवा लेने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं वो गृहस्थ आश्रम के माध्यम से की जाती हैं। ठीक है, तो सेवा का जो एक भाव है ना, वो गृहस्थ आश्रम में अगर नहीं है तो समझिए वो घर जो है किसके समान है, सांप के बिल के समान है। ठीक है, जहां पर साधु संतों की सेवा नहीं होती है, पति पत्नियों में कर्कश लड़ाई होती है, परिवार को देखकर लोगों को ईर्ष्या रहती है, तो वो घर निश्चित रूप से घर नहीं होता है, वो क्या होता है, सांप के बिल के समान, जहां पर ईर्ष्या और द्वेष रहते हैं। ठीक है, लेकिन जिस घर में गृहस्थी की सेवा होती है, गृहस्थी का मतलब होता है एक धर्म। ठीक है, गृहस्थ कोई मजाक कार्य नहीं है, गृहस्थ का मतलब होता है एक धर्म। आप जिस आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हैं उस आश्रम में पति और पत्नी का दायित्व तो होता है कि भगवान को सेंटर में रखकर जो भी घर में बड़े बूढ़े हैं, सास हैं, ससुर हैं, ननद हैं, जो भी हैं, उनसे हम एक प्रेम का भाव रखें, उनकी भी हम सेवा करें भगवान के अंश के रूप में। हमें ये समझना चाहिए कि भगवान के द्वारा इनकी सेवा करने का मौका ये हमको प्राप्त हो रहा है। उसी प्रकार से पति का कर्तव्य है अपनी पत्नी को प्रसन्न करके रखना। ठीक है, और पत्नी का कर्तव्य है अपने पति की इच्छाओं को उसको भी प्रसन्न करके रखना। लेकिन अब पति कैसा होना चाहिए, यहाँ पर ये भी प्रश्न उठता है, वो भी उसको भी धर्मयुक्त आचरण करना चाहिए। ठीक है, धर्मयुक्त आचरण मतलब वो व्यापार करता है, व्यवसाय करता है, जॉब करता है या जो भी कार्य करता है, उससे जो धन अर्जित करता है वो पहला धर्मयुक्त होना चाहिए। धन अर्जित करता है तो उसको क्या करना चाहिए, अपने बच्चों की, अपनी पत्नी की जो जिम्मेदारी है उसका वहन करना चाहिए, उसको उठाना चाहिए। ठीक है, और फिर पति पत्नी को चाहिए कि अगर घर में साधु आते हैं, ब्राह्मण आते हैं या तीर्थ में जाते हैं तो उनको प्रेम से दान देना चाहिए, भोजन बना के ऑफर करके प्रसाद ये खिलाना चाहिए, और घर में वैष्णवों को बुलाकर उनकी सेवा करनी चाहिए, जिससे कि सेंटर में हमेशा भक्ति रहती, भगवान रहते हैं। तो ऐसे घर को क्या बोलते हैं? हाँ, ऐसा घर घर
मंदिर के ऐसा समान हो जाएगा। के समान है, मंदिर के समान है। कहते ना हम लोग कि घर एक मंदिर है, लेकिन वो मंदिर कब होता है? जब धर्मयुक्त कार्य होते हैं, धर्मयुक्त आचरण होते आचरण। हैं। ठीक है, तो धर्मयुक्त आचरण किससे होते हैं? सात्विक विचार से, सात्विक सेवा से, वैष्णव सेवा से। ऐसा नहीं है कि आप घर में दारू पी रहे हैं, नॉनवेज खा रहे हैं और फिर इसके बाद आप जो सेवा कर रहे हैं वो धर्मयुक्त होता है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको रजोगुण त्यागना पड़ेगा, आपको तमोगुण त्यागना पड़ेगा, सतोगुण की अवस्था में आना पड़ेगा, तब जाके हम उस स्तर पर कहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ईर्ष्या का वेश रहेगा, आवेश रहेगा, हम कभी अपने आप को तुच्छ समझेंगे ही नहीं। ठीक है, तो गृहस्थ आश्रम में हर कोई विनम्र होता है, हर कोई प्रेमवान होता है, हर कोई दयावान होता है। तो सबसे जरूरी चीज कि सभी के अंदर भगवान के प्रति जो प्रेम होता है, वो जो उनके अंदर प्रेम होता है ना, चाहे पति पत्नी के प्रति हो, चाहे पत्नी का पूरे परिवार के प्रति हो, चाहे पति का पूरे परिवार के प्रति प्रेम हो, तो वो प्रेम कभी लस्ट नहीं होता है, वह स्वार्थवश नहीं होता है। वो प्रेम किसके आधारभूत होता है? हाँ, उस आधारभूत का केंद्र कौन होता है उस प्रेम भगवान। का? भगवान। भगवान होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी का घर है। ठाकुर जी के द्वारा दी गई ये मेरे पति हैं, ये मेरी पत्नी है। ठाकुर जी के द्वारा दी गई ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे माता है, मेरे पिता है, मेरे बच्चे हैं। तो जब ठाकुर जी के द्वारा सारी चीजें दी गई हैं, तो फिर ठाकुर जी से अलग क्या है? भगवान से पृथक कुछ है? नहीं। हाँ? भगवान से पृथक इस पूरे ब्रह्मांड में कुछ है क्या? हाँ? कुछ नहीं है। भगवान का विस्तार जब होता है क्षीरोदक्षा विष्णु के रूप में, तो कण कण में विद्यमान होते हैं। तो जब कण कण में विद्यमान है, ठीक है, जब हर जीव के अंदर विद्यमान है, तो हमारे पति के अंदर, हमारी पत्नी के अंदर, हमारे बच्चे के संतानों अंदर, हमारे के माता अंदर। पिता के अंदर, ठीक है, हमारे इस गृहस्थी में, इस घर में, कोने कोने में, कण कण में भगवान विद्यमान है। तो हमें तो अपने आप को इतना सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि हम इस संप्रदाय में कनेक्ट हुए, जिससे हमें इस चीज के बारे में पल पल में जानकारी। एहसास हो रहा है कि हम जहाँ हैं, जिस परिस्थिति में, जिधर भी हैं, भगवान हमारे साथ हैं। हमारे पास फुल अपॉर्चुनिटी है, हमारे पास पूरा मौका है, भर भर के मौका है कि हम भगवान की भगवान सेवा। की सेवा कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग इस चीज को समझते होंगे कि जब भगवान की सेवा की बात आई, तो आप जहां पे हैं, वो कर्तव्य आपकी भगवान की सेवा बन गई। अर्जुन के लिए क्या सेवा था भगवत गीता में? जब युद्ध युद्ध करना भूमि में खड़ना, भगवान के लिए। तो युद्ध करना युद्ध भगवान। करना उसकी सेवा थी। ठीक है, हमारे लिए क्या सेवा है? कि हम भगवान को सेंटर में रखकर उनके नाम जप को करते हुए, उनकी चीजों को श्रवण करते हुए, जो हमारा कर्तव्य है उसको उसको हम निभाना। भक्ति बना दें। यही भगवान की सेवा है। ठीक है, एक दास का क्या कर्तव्य होता है? हाँ? अपने मालिक को खुश रखना है ना। सेवा करना। हाँ, प्रसन्न हाँ? करना। सेवा करना है। हम लोग को जो नाम दिया जाता है, जैसे मुझे जो ये नाम दिया गया है विनय भूषण चैतन्य दास, तो लास्ट में जो दास लगाया गया है, तो वो दास क्यों लगाया गया है? सेवा करने के लिए। सेवा के लिए ना। भगवान की ठीक सेवा। है, हमें बताया गया कि हमारी जो पहचान है वो दास के रूप में है। तो हम सभी को ऐसे ही समझना चाहिए कि हम सभी लोग दास हैं। और दास कैसे हैं? दास दासानुदास, भगवान के भक्तों के दास हैं। दास। ठीक है, तो जब हम इस चीज को स्वीकार करेंगे, तब हम भागवतिक मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद जी बताते हैं कि गृह मेधुषु कर्मेशु शब्द का अर्थ है गृह स्थोचित कार्यों में। यहाँ एक अन्य शब्द का भी प्रयोग हुआ है, सर्व आत्मा रूपाम। इसका सारांश यह है कि पत्नी को आयु में, चरित्र में, गुण में न केवल पति के समान होना चाहिए, किंतु गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। क्योंकि पति और पत्नी एक ही पटरी पे चल रहे ट्रेन, मतलब एक ट्रेन है जो दो पटरियों पर निर्भर है, तो पति पत्नी ही वो पटरी ही है, तो दोनों को एक समान ही होना चाहिए। ठीक है, एक सेकंड बना दें।
गृहस्थी के कार्यों में भी सहायक होना चाहिए। मनुष्य का गृहस्थ कार्य केवल इंद्रिय तृप्ति ही नहीं, वरन पत्नी संतानों के साथ रहते हुए आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना है। जो ऐसा नहीं करता है वह गृहस्थ नहीं वरना गृह मेधी है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि गृहस्थ तथा गृह मेधी में क्या अंतर है। गृहस्थ में भगवान सेंटर में रहते हैं, गृह मेधी में क्या कि दोनों लोग इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। हाँ, कामना युक्त कार्य करते हैं, लस्ट की संतुष्टि के लिए कार्य करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। तो इस तरीके के कार्य क्या करता है, हमको बंधन में बांधता है। ठीक है, और जब हम बंधन में बंधते हैं तब हम वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ते रहते हैं, और जब हम बंधन में नहीं फंसेंगे तब हम भगवान की भक्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। हाँ प्रभु जी, प्रभु क्लास ले रहा था मैं एक भागवतम का। अच्छा, हाँ, मैं आपको 20 मिनट में करता हूँ। हाँ, तो संस्कृत साहित्य में दो शब्द प्रयुक्त मिलते हैं, एक है गृहस्थ और दूसरा है गृहमेथी। गृहस्थ एक आश्रम है, किंतु यदि कोई गृहस्थ होकर केवल इंद्रियों की तुष्ट करता है तो वह गृहस्थ आश्रम नहीं होता है। तो इंद्रियों की तुष्टि के लिए कार्य करना, कामनाओं की तुष्टि के लिए कार्य करना, अपनी इच्छाओं की तुष्टि के लिए कार्य करना, अपने भोग विलास के लिए कार्य करना, गृहस्थ में आकर ये सब चीजें क्या है, ये केवल और केवल गृहमेथी है। मतलब अंधकूप के समान है। जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया क्या कि गृहस्थ में रह के हम लोग कहाँ पे गिर जाते हैं, अंधकूप में गिर अंधकूप जाते में हैं, गिर जाते हैं। ऐसे कुएं में गिर जाते हैं जो कि पति पत्नी पुत्र नाती पोता के चक्कर में जीवन बिता देते हैं। ठीक है, अब आपका जीवन हो गया, आपके पुत्र बड़े हो गए, वो अपने हाथ पैर पे हो गए, उनका विवाह कर दिया, बस उनकी चिंता में छोड़ देनी चाहिए। अब नाती हो जाए भैया तो फिर काम हो कुछ आगे। ठीक है, नाती है कि थोड़ा बिया हुआ तय हो जाए, वो फिर देखा जाए। तो ऐसे करते करते ना एक्सपेक्टेशन हमारा बढ़ जाता है कि हमारी जिम्मेदारी अब हो गई, अब हमारे जो नाती हुआ अब उसकी जिम्मेदारी भी हम उठाने चल देते हैं। ठीक है, उसकी भी सेवा करते हैं, उसका भी विवाह देखना चाहते हैं। अब सोचे भैया का पनाती देख ली तब अच्छे से मर जाएगी। ठीक है, तो चिंता किस चीज में लगी रहती है, अपने ही परिवार के अंतर्गत अपने ही लोगों में आसक्ति बनी रहती है। जब अपने ही लोगों में आसक्ति बनी है, आपको अपने ही परिवार में आसक्ति बनी है, अपने ही बच्चों में आसक्ति बनी है, तो हम कैसे दूर हो पाएंगे। तो हमें इस चीज को बहुत ही भली भांति रूप से स्वीकार करना चाहिए कि सारी जो चीजें हैं ये केवल और केवल भगवान के माध्यम से कुछ समय के लिए हमको प्राप्त हुई हैं। ठीक है, आपको ये नहीं दिखाना है कि आप उनसे डिटैच हैं। ठीक है, आपको अंदर से डिटैच रहना है, ऊपर से भर भर के प्यार देना है। ठीक है, अब हम लोग को याद है कि हमारे बाबा वगैरह थे वो बहुत बड़े राम जी के भक्त थे। मतलब वो फुल डिटैच थे, अंदर से फुल डिटैच है, ऊपर से पूरा स्नेह था। ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियों का पूरा वहन करते थे और बहुत बड़े राम जी के भक्त थे। और जब उन्होंने शरीर छोड़ा तो सोचिए, तुलसी जी के बीच में रामायण के ऊपर हाथ रखकर ब्रह्म मुहूर्त के समय उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो कहते हैं कि हमें अंदर से जब हम सारी चीजों को ये मानेंगे कि हमको ये जो चीजें प्राप्त हुई हैं, हम इसके स्वामी नहीं हैं। ठीक है, इसके संरक्षक हैं कुछ समय के लिए, जब तक भगवान ने हमको ये दायित्व दिया है। जिस दिन वो बुला लेंगे हमारा दायित्व खत्म हो जाएगा, लेकिन जब तक हमारे संरक्षित है हम उसको भगवान की ही चीजें मानकर उसकी सेवा करेंगे। तो वो चीजें, सारी चीजें स्वतः वो कनेक्ट हो जाएंगी भगवान की सेवा से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गृहस्थ आश्रम में हम सभी को, और खासकर माता पिता का ये कर्तव्य होता है कि सेंटर में भगवान को रखकर ही सारे कार्य करें। एक माँ जब भोजन तैयार करती है तो उसको ये सोचना चाहिए कि ये भोजन भगवान भगवान के को लिए भोग लगकर भोग लगाने के हमारे पुत्रों को, हमारे पति की तुष्टि के लिए है, हमारे परिवार वालों की तुष्टि के लिए है। उसको ये विचार रखना चाहिए। एक पुत्र का ये कर्तव्य होता है, जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं तो उनको भागवतिक रूप समझना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा हमारे माता पिता हैं, इनकी सेवा करने से हम भगवान की सेवा करेंगे। तो जब ऐसे सुविचार मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक हमें
साधु संग नहीं होगा, शास्त्रों का श्रवण नहीं होगा, तब तक ऐसे सुविचार हमारे अंदर डेवलप ही नहीं हो पाएंगे। तो गुरु जो है, गुरु का जो कर्तव्य होता है कि ये सुविचार शास्त्रों के माध्यम से हमारे अंदर जो प्रकट करता है वही गुरु कहलाता है, वही भगवान से मिलने की एक कड़ी है, बनता है। आज के समय में मॉडर्न स्कूल में हमारे वैदिक एजुकेशन जो है धीरे धीरे खत्म होते चले जा रहे हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, आज के टीचर लोगों को कंपटीशन की भावना में लगाते हैं, और कंपटीशन ही एक ऐसी चीज है जो हम हिंदी में कंपटीशन बोल सकते हैं, और सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, शास्त्रों की भाषा में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा। और प्रतिस्पर्धा से क्या उत्पन्न होती है, ईर्ष्या। ईर्ष्या। ठीक है, तो हमको लोगों को कंपटीशन में नहीं लगाना है, हमको किसी से कंपैरिजन नहीं करना। जहां पे हमने कंपैरिजन करना शुरू कर दिया, वहां पे हमारे अंदर बचपन से ईर्ष्या डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो आजकल के मॉडर्न स्कूल में सभी प्रकार से शिक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं, कि हमारी जो वैदिक शिक्षाएं होती थी, हम लोग प्रयास करते हैं स्कूलों में जाके शिक्षाओं को देने के लिए, लेकिन लोग इसको धर्म का नाम दे देते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से आप सब इस चीज को भी अनुभव कीजिए कि अगर ये सारी शिक्षाएं हमको बचपन से प्राप्त हो कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, किस तरीके से संग करना है, तो आप अपने बच्चों के भविष्य को लेकर कभी भी चिंतित नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आप समझते हैं कि ये बच्चे भगवान के ऊपर आश्रित हैं। तो कहीं ना कहीं उनका वो बेस, वो बुनियाद जो एक स्ट्रॉन्गर की तरीके से काम करता है, वो कभी उनको बिगड़ने नहीं देता है। तो इसीलिए गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य है, प्रहलाद महाराज ने बताया कि जो गृहस्थ में जाता है वो अंधकूप में गिर जाता है, लेकिन जो भगवत में रस्सी का सहारा लेता है या भागवतिक सेवा का सहारा लेता है, वो इस अंधकूप से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, अंधकूप से बाहर आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो भगवान की दिव्य सेवा में लग जाता है। ठीक है, तो जरूरी क्या है, हर आश्रम में कितने प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास। और इन सभी आश्रमों में जो मेन आधार बिंदु है वो क्या है, भगवान की सेवा। ठीक है, तो सभी आश्रमों के माध्यम से भगवान की सेवा होना तय है, और भगवान की सेवा ही मेन बिंदु है। तो हम कोई भी आश्रम में रहें, कहीं पे रहें, लेकिन हमें भगवान की सेवा करना बहुत ही जरूरी है। बस गृहस्थ में आकर लोग इंद्रियों की सेवा में इतने तुष्ट हो जाते हैं कि अपने कर्तव्य को ही भूल जाते हैं कि ये मनुष्य जीवन हमें किस लिए मिला है, तो जिसके कारण हमें अलग अलग योनियों में भटकना पड़ता है। गृहमेधी के लिए पत्नी बनाने का अर्थ है इंद्रियों की तुष्टि करना, किंतु गृहस्थ के लिए योग्य पत्नी आध्यात्मिक कार्यों में उन्नति के लिए सब प्रकार से सहायक रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि गृहमेथी में पति और पत्नी जब विवाह करते हैं तो पति के लिए पत्नी केवल एक काम वासना की तृप्ति के लिए होती है, इसीलिए पत्नी के लिए भी एक पति काम वासना उससे ही होता है। लेकिन जो गृहस्थ में है, गृहस्थ में पत्नियां क्या करती हैं, अपने पति को प्रेम देने के अलावा उसको आध्यात्मिक मार्ग में उसकी सहायता करती हैं, उसकी उन्नति करती हैं, क्योंकि पति कौन है, घर का मुखिया है ना, और जैसा वो करेगा, जैसा वो आचरण करेगा, उसी तरीके से घर वाले करेंगे। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये महाकुंभ का आयोजन करवाया है, उन्होंने बताया कि ये पुण्य है। ठीक है, पुण्य मतलब कि इसमें स्नान करने से हमारे पाप धुल जाते हैं, हमें मुक्ति प्रदान होती है, हमें भक्ति मिलती है। तो उन्होंने ये आचरण करके दिखाया, और देश के पूरी जनता ने उनको फॉलो किया। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, तो जो महापुरुष होते हैं, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं लोग, हम उनको फॉलो करते हैं। उसी प्रकार से जो घर के मुखिया हैं, उनको धर्मयुक्त कार्य करना चाहिए, धर्मयुक्त कार्य करना चाहिए, और भगवान की सेवा के लिए अग्रणी होना चाहिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में उनको अग्रणी होना चाहिए। और ये आध्यात्मिक क्षेत्र में तभी अग्रणी हो सकते हैं गृहस्थ जीवन में, जब उनकी पत्नी का सपोर्ट होगा, वरना ये पॉसिबल है ही नहीं है। ठीक है, गृहस्थ जीवन में चाहे आध्यात्मिक जर्नी हो, चाहे मटेरियल जर्नी हो, आप सोचिए अगर आपकी पत्नी आपकी विपरीत कार्य करती है, ठीक है, विरुद्ध कार्य करती है, तो आप संतुष्ट रह पाएंगे? आपका मेंटल हिला ही रहेगा, आपका दिमाग ही हिला रहेगा।
उसी प्रकार से जब पति जो है धर्मयुक्त कार्य नहीं करता है तो फिर वो घर भी एक नरक के समान हो जाता है। तो दोनों का बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है गृहस्थ जीवन में। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि पत्नी जो है, पत्नी का अर्थ ये है कि पति को पतन से बचाए, ठीक है। और पतन से बचाने के लिए उसे धर्मयुक्त कार्य करना पड़ेगा, उसे आध्यात्मिक जर्नी में ऊपर होना पड़ेगा, तब वो जाके, क्योंकि पति जो है हमेशा बाहर जाता है, चीजों को करता है, कार्यों को करता है, अलग अलग प्रकार के संग को करता है, तो उससे बचने के लिए ये सारी चीजें बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि पत्नी का कर्तव्य है कि वह गृहस्थी के सारे कार्यों को संभाले, ना कि पति से स्पर्धा करे। पत्नी सहायता करने के निमित्त होती है, किंतु वह अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती है जब तक वह आयुशील तथा गुण में उसके समान ना हो। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए, एक पत्नी के कर्तव्य के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब वो गृहस्थी के सारे कार्यों को भली भांति संभाल लेती है, गृहस्थी के सारे कार्य मतलब सभी प्रकार की सेवाओं को, खाना बनाना, बच्चों को संभालना, माता पिता की सेवा करना, तब पति जो है एकदम निश्चिंत होकर बाहर धर्मयुक्त कार्य करता है। और जब घर के अंदर आता है तो वो प्रेम पूर्वक अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने परिवार के संग बैठकर भागवतिक चर्चा कर सकता है, क्योंकि इस चीज का उसको भली भांति अनुभव है कि अर्धांगिनी जो उसके शरीर का आधा अंग है, उसकी जिम्मेदारियों को, आधी जिम्मेदारियों को तो उसने संभाल रखा है। तो पति पत्नी अलग नहीं है, वो एक ही है। अर्धांगिनी इसीलिए बोला गया है पत्नी को ना, कि एक ही अंग के, एक ही शरीर के दो अंग, ठीक है। तो पुरुष की आधी से ज्यादा जिम्मेदारियां जब पत्नी संभाल लेती हैं तो पुरुष के पास दो ही कार्य बचते हैं, एक तो धर्मयुक्त कार्य करके धन को अर्जित करना, और दूसरा जो होता है धन जो अर्जित होता है उससे अपने परिवार का भरण पोषण करना, अपनी पत्नी को प्रेम देना, परिवार को प्रेम देना, और उन सभी को भागवतिक रास्ते पर, मार्ग पर प्रशस्त करना, ठीक है। तो जब जहां पर ये दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं पति और पत्नी के द्वारा, तो वो घर मंदिर कहलाता है। तो यहाँ पर एक योग्यता बताई गई है कि जो पत्नी की योग्यता भी होनी चाहिए। कैसी योग्यता होनी चाहिए? वो अपने पति की तब तक सहायता नहीं कर सकती है जब तक वह उसके साथ आयु में बराबर ना हो, उनके साथ अनुशीलता न बना रखे, तथा गुण में अपने पति के समान ना हो। तो पति पत्नी के यहाँ पे गुण भी समान होना चाहिए। अब कोई दैवीय गुण की है, कोई राक्षसी स्वभाव का है, तो चलेगा क्या? ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या किया करना चाहिए? हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। आज के समय में बहुत से ऐसे विपरीत दिशाओं में शादी हो जाती है, इंटरकास्ट में शादी होती है, या अलग अलग गुण के साथ शादी हो जाती है, ठीक है। तो अगर उस कंडीशन में पति और पत्नी का नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि पति भले ही इस तरीके का आचरण नहीं सही से कर रहा है, या पत्नी जो है उस तरीके की आचरण नहीं कर रही, लेकिन वो धर्मयुक्त है कि पर पुरुष के साथ कोई व्यवहार नहीं रखती है, पति को चाहिए कि उसकी पूरी तरीके से देखभाल करे, पूरी सेवा करे, क्योंकि वो आप पे ही निर्भर है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए पति इधर उधर सारे व्यभिचार में या अलग अलग कार्यों में युक्त है, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए उसके जीवन को सदगति पे लाने के लिए, ठीक है। बाकी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, प्रार्थना ही कर सकते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं वो कर्दम मुनि और देवहूति का जो ये विवाह का है, जो परिणय का है, उसमें हमें खासकर गृहस्थ जीवन के जो कर्तव्य होते हैं उसके बारे में पता चलता है कि किस प्रकार से गृहस्थ जीवन का कर्तव्य हमें निभाना चाहिए, किस प्रकार से हमें भगवान के द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को अच्छे से, ठीक है, अच्छे से निभाना, मतलब उसको भगवान की सेवा को मानकर उस कार्य को करना होता है, जिससे कि हम किससे कनेक्ट होते हैं? भगवान से कनेक्ट होते हैं। हर एक चीज में हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो गृहस्थ सेवा ना होकर वो हमारे लिए भागवतिक सेवा हो जाती है, और हमारा कोई बर्डन नहीं रहता। लेकिन आज के समय में खाना बनाना एक बर्डन लगता है ना, घर को साफ सफाई करना एक बर्डन लगता है, ज्वाइंट फैमिली में रहना, माता पिता की सेवा करना एक बर्डन लगता है लोगों को। एकाकी फैमिली में लोग ज्यादा रहना पसंद करते हैं, और जिसके कारण क्या हो रहा है? समाज का क्षय हो रहा है, पतन हो रहा है। हाँ, परिवार टूट रहे हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये जब तक हम
अपने जीवन में उतारेंगे नहीं। देखिए, इसीलिए लास्ट वाले श्लोक में क्या बताया गया कि हमें दृढ़ बनना चाहिए, धैर्यवान बनना चाहिए। धैर्यवान क्यों बनना चाहिए? क्योंकि हमें परिवार में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, और जब भी उतार चढ़ाव हो हमें अपने आप को निम्न मान लेना चाहिए, तृण के समान। ठीक है, और जब हम तृण के समान रहेंगे ना, तो एक तूफान आएगा। देखिए, तूफान आता है, सुनामी आती है, जो भी चीज आएगा, तो बड़े से बड़े पेड़ जो है उखड़ जाते हैं, लेकिन कहीं घास उखड़ती है क्या? नहीं नहीं हाँ, उखड़ती, नहीं उखड़ती। क्यों नहीं उखड़ती? जिसका जितना ऊंचा अहंकार होता है उतनी जल्दी गिरता है। ठीक है, तो अहंकार में गिरना मतलब आपका परिवार टूट जाएगा, आपके संबंध खराब हो जाएंगे, आप बिखर जाएंगे, आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आप अलग अलग तनाव में रहेंगे। लेकिन वहीं तृण के समान छोटे रहेंगे और अपने ईगो को एकदम किनारे रख देंगे, ठीक है, घास के समान, तो लोग आपको कुचल भी देंगे ना, तब भी आपका कुछ भी नहीं होगा। फिर वापस से आप खड़े हो जाएंगे। कुछ समय के लिए वो दर्द रहेगा, लेकिन फिर से वापस से आप हरे भरे हो खड़े हो जाएंगे। तो कितना अच्छा उदाहरण हमारे आचार्य गण देते हैं, तो हमें सीखना चाहिए इन सारी चीजों से। तृणादिपि सुनिचेना, कि हमें अगर इस संसार में रहना है, इस परिवार में रहना है, और परिवार में लोगों की सेवा करनी है, तो अपने आप को बहुत ही तुच्छ समझना चाहिए, अपना ईगो किनारे कर देना चाहिए। कोई दो बात बोलता है, उसको सह जाना चाहिए। ठीक है, चलो ठीक है यार, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं है। सह गए तो रह गए, और नहीं सहे तो फिर उखड़ गए। तो हमें यही करना है कि इसीलिए हर एक चीज में, ठीक है, जीवन की हर एक परिस्थिति में, चाहे सोचिए सांसारिक कार्य करते हैं तो हमें इतना तकलीफ होता है, आध्यात्मिक कार्य करेंगे तभी हमको हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे ही, लेकिन उस उतार चढ़ाव में हमको एक समान रहना है। और एक समान तभी रह पाएंगे जब हमारे अंदर ये सारी खूबियां उत्पन्न होंगी कि हम भगवान के ऊपर आश्रित होंगे, सरेंडर करेंगे। हम जैसे ही भगवान को सरेंडर करते हैं, आप खुद देखिए, आपके व्यवहार, आपके आचरण से आपके घर के लोग, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके परिवार के और भी लोग आपके उस आचरण को फॉलो करने लगते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो आपके गुण नहीं है, वो हमारे आपके गुण नहीं है, वो दैवीय गुण, जो भगवान के गुण होते हैं ना, वो उत्पन्न आ होने लग जाते जाते हैं। हैं। तो साधु संग के कारण साधुओं के अंदर क्या होता है? दैवीय गुण होता है। और जब दैवीय गुण उत्पन्न होता है, तो हमें उनकी बातों से, उनके आचरण से हम इतना प्रभावित होते हैं कि हम उस चीज को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, और वो गुण हमारे अंदर भी उत्पन्न होने लग जाता है। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सर्व सिद्धि है। सिद्धि हुए। कि क्षण भर का जब हम साधु संग करते हैं तो उसे सर्व सिद्धि हो जाती है। तो हम लोग तो यहाँ तो 1 घंटे का साधु संग करते हैं, और किसका संग कर रहे हैं? किसका संग कर रहे हैं हम लोग? हमारे आचार्यों का, हमारे जो गुरु हैं उनका का संग कर रहे हैं, श्रीला प्रभुपाद जी का संग कर रहे हैं। श्रीला प्रभुपाद के संग के माध्यम से यहाँ से लेके गुरु परंपरा में जितने हमारे गुरु हैं, हम उनका संग करते हैं। नारद मुनि का संग करते हैं, चैतन्य महाप्रभु का संग करते हैं, ब्रह्मा जी का संग करते हैं। ठीक है, तो सोचिए हमारे अंदर भी वो दैवीय गुण धीरे धीरे करके हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। ठीक है ना? क्लियर है ना आप सभी को? हाँ प्रभु जी, जी क्लियर है। प्रभु जी, जी क्लियर जी है। जी साधु संग करना चाहिए, आचार्य और गुरुओं के आदेशों का पालन करते हुए पारिवारिक जीवन को, जो है ग्रस्त जीवन को, जो है आश्रम ग्रस्त जीवन को मानकर, मंदिर मानकर, और भगवत पूजा में, भगवत भक्ति में लगे हुए होकर पति पत्नी को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए। तभी ग्रस्त जीवन सार्थक है। अदरवाइज तो ये ग्रह मेदी है। तो सबको साथ लेके चले। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो हम लोग ले सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब गृहस्थ जीवन में बहुत सारे जगह पति पत्नी एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, बहुत अच्छा, और साथ देते हैं, जिससे कि आध्यात्मिक उनकी उन्नति होती है, और पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि सिर्फ अपने
पति और पत्नी के रूप में ही अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो ये भी भगवान का दिया हुआ कार्य है। और भगवत तो क्या, वो भी भगवत भक्ति के मार्ग में कहलाते हैं लोग। किस चीज के लिए प्रभु जी? कि पति पत्नी अपने अपने जो है पत्नी होने का और पति होने के लिए एक एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि भक्ति में कार्य में ज्यादा नहीं लग पाते हैं। तो ये हाँ कहाँ तक हाँ हाँ। साथ होगा कि अपने दिए हुए, भगवान के दिए हुए जो कर्तव्य है उनको पूरा करना ही भक्ति में कार्य है, क्योंकि भगवान हर एक के अंदर है। है ना, वही आपको उदाहरण दिया ना कि अर्जुन जो युद्ध कर रहा था, वो युद्ध क्या है? वहां पे अगरबत्ती थोड़ी दिखा रहा था, या भागवत थोड़ी श्रवण कर रहे थे वो। हाँ प्रभु जी। तो युद्ध कर रहे थे तो उनका कर्तव्य था, वो कर्तव्य करना, वो क्या है? भगवान की इच्छा है ना। हाँ प्रभु जी, लेकिन हाँ, तो भगवान ने भक्ति उनसे कार्य कहा हुआ है ना। कि अपने युद्ध का युद्ध के अपने युद्ध के कर्तव्य में लगो तथा मेरी भक्ति में लगो तथा अपने युद्ध के कर्तव्य को पूरा करो। हम्म। दोनों कामों के लिए रिकमेंड किया है भगवान ने हाँ, तो उनसे। दोनों, तो अर्जुन वही कंफ्यूज हो जाते हैं ना। सेकंड चैप्टर में पहला ही प्रश्न पूछते हैं अर्जुन, वही पूछते हैं कि एक तरफ आप बोल रहे हैं कि कर्म करो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं आसक्ति को त्याग दो। तो हे कि यीशु, मैं तो कंफ्यूज हो गया। तो भगवान वही बताते हैं कि आप ये कर्तव्य कीजिए, लेकिन कर्तव्य में कर्म जो कर रहे हैं उसके फल की आकांक्षा मत कीजिए कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आप उसको मेरे ऊपर आश्रित कर दीजिए। तो मुझे स्मरण करके आप जो कर्तव्य करेंगे वो भगवान की सेवा होगी। तो उसी हाँ प्रभु प्रकार जी। से पति पत्नी भी, जो कि परिवार में एक रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हैं, कॉर्पोरेट करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं। भले ही उनके पास ये समय नहीं मिल पाता कि वो अगरबत्ती दिखा पाए या 1 घंटा भागवतम पढ़ पाए, उनके जीवन में बहुत से कार्य होते हैं। ठीक है, वो साधुओं की भी सेवा कर देते हैं, तो वो सब एक भक्त ही हैं। ठीक है। तो आप देखेंगे पहले के समय जो जॉइंट फैमिली होता था ना, तो जॉइंट फैमिली में लोगों को, जो पति हैं, जो जेंट्स हैं, उनको ही समय मिल पाता था, लेकिन लेडीजों को एकदम ही समय नहीं मिलता था। तो लेडीज क्या फिर वो भक्त नहीं हुई? हाँ। तो इसीलिए यहाँ पे देवहूति के चरित्र के बारे में बताया जा रहा है कि देवहूति क्या करती है, पति की सेवा करती है। ठीक है, और पति को किस प्रकार की सेवा करती है? ठीक है, उसके सारे गृहस्थ आश्रम को, उसके घर के कार्यों को संभालती है, प्लस उसको आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायता करती है। ठीक है। तो एक तरीके से ये भागवतिक सेवा का ही है, क्योंकि आपने मान लिया ना कि ये सब भगवान की अंश हैं, भगवान के द्वारा दिए गए कर्तव्य जिम्मेदारियां हैं, तो ये भगवान की सेवा है। बस अपने अंदर में भगवान का नाम चलाते रहिए। ठीक है। नाम जप जरूरी है। भगवान का नाम अगर चलता रहेगा, भगवान का स्मरण रहेगा, चेतना रहेगा ना, तो हमें सबके अंदर भगवान का ही दर्शन होगा। ठीक है। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ठीक है, और किसी का कुछ है प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे अब हम भागवतम पढ़ रहे हैं तो हम आचार्य और जैसे भी आपने बताया नारद जी, इन सबका हमारा अपने जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं सब सबकी हमें संगति मिल रही है, सबका संग मिल रहा है। लेकिन बिल्कुल। अगर हम भागवतम जिस समय नहीं पढ़ रहे हैं और वैष्णव के संग में, तो उतना ही फल है ना उसका भी। देखिए, यहाँ पे फल जो है उतना नहीं है। यहाँ पे तो जैसे बताया ना कि लव मात्र साधु संग, केवल क्षण भर का संग ना हमारे हृदय को शुद्ध करके हमें भक्ति के मार्ग पर लेके जाता है। लेकिन ये फर्क पड़ता है कि हम कितने शुद्ध हैं। ठीक है। अब कोई इसी ज्ञान को हृदय से लेकर अपने जीवन में उतार देता है, और कोई इसी ज्ञान को अभी एक कान से सुनकर अभी दूसरे काम में लग जाएगा, या हो सकता है कोई परपंच में लग जाएगा। हाँ ठीक है, भागवतम खत्म हो गया, लाओ भैया। ठीक है। तो अब जैसे एक क्लास में बहुत से विद्यार्थी रहते हैं, टीचर एक ही रहता है ना, तो कोई उनकी बातों को सुनकर अव्वल आता है, टॉप करता है, कोई उनकी बातों को सुनकर फेल हो जाता है। तो ये डिपेंड्स है कि हम उनके ज्ञान को किस प्रकार ग्रहण करते हैं। ठीक है। तो जैसा हम ग्रहण करेंगे, जैसा हमारा भाव होगा, उसी तरीके से हमारी चेतना होती है। तो फल वर्षा सबके लिए एक ही बराबर हो रही है। ठीक है, साधु संग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये हम पर भगवान की कृपा हो रही है। ठीक है। और इतना तो मुझे अनुभव है कि भागवतम के माध्यम से जितने लोग यहाँ पे सुन रहे हैं, आज के 1 साल पहले उनकी क्या चेतना रही होगी,
और आज क्या चेतना है, उसमें बहुत बदलाव हुए होंगे। इतना तो आप लोग भी समझ चुके होंगे जितने लोग हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमें ये समझना चाहिए कि थोड़ा सा हमें धैर्य रख के कार्य करना चाहिए। और जब हम इस भागवतिक चीजों को अपने अंदर उतारते हैं ना, तो बहुत से बदलाव हो जाते हैं। सबसे बड़ी चीज कि हमारी सोच में ही परिवर्तन हो जाता है। तो ऐसा तो आप लोग को अनुभव हुआ ही होगा ना पिछले 1 साल में, कि पहले आपकी सोच क्या थी, अभी क्या है। जी यस प्रभु जी, हम्म, बहुत बहुत परिवर्तन, बहुत 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 परिवर्तन परिवर्तन। हुआ है प्रभु जी। हाँ, तो वो परिवर्तन क्या है, वो भगवान का ही चमत्कार है। ठीक है। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। आचार्यों के यस। संग और गुरुओं के जो है का सब देखकर और शास्त्रों को अध्ययन करके भक्ति में सेवा के लिए तो ध्यान आकर्षित होता है और भक्ति में सेवा करते हैं। लेकिन इतनी भक्ति में सेवा करने के साथ साथ भी कोई बहुत ज्यादा क्रोध या लोभ या मोह एकदम खत्म नहीं हो जाता। हाँ, वो धीरे धीरे जबकि प्रोसेस है ना भक्ति का प्रभु। तो ये। अब वही है ना हरे कि कृष्ण जैसे जी। आप तो डॉक्टर हैं प्रभु जी, आपको पता है बीमारी जैसे आती है, आपने इंजेक्शन लगाया तुरंत खत्म हो जाता है क्या? हाँ, नहीं प्रभु जी, खत्म नहीं होती। तो समय लगता है ना उसके लिए। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो बस ऐसे हरे कृष्ण। हमने भी वो जो बीमारी है वो धीरे धीरे नहीं बनती है, आपके धीरे धीरे लापरवाही से किसी चीज से तब बनती है। ठीक है, कर्म संचित होते हैं। इसी प्रकार से हमने पिछले जो कर्म किए हैं ना, तो उसके आवरण हमारे चित्त पर संचित हैं। ठीक है, तो वो हाँ प्रभु चित्त जी। धीरे धीरे साफ होता है विम बार की तरीके से। ठीक है, उसका मार्जन धीरे धीरे होता है। तो नित्य प्रतिदिन जब हम साधु संग करते हैं, नाम जप करते हैं, तो सारे जो कलमश हैं वो बाहर आते हैं। इसीलिए देखिए, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं ना, तो हमारा मन हमको अलग अलग चीजों में लगाता है, अलग अलग जगह लेके जाएगा। तो हमारे चित्त पे रखे हुए संस्कार है, मतलब हमारे चित्त से वो सारी दुर्गत जो दुर्गुण वाली चीजें हैं वो निकलती हैं। ठीक है, वो हमको अलग अलग लेके जाती हैं। जो चीज हम भोगे रहते हैं, जो चीज पे हमारा मन ज्यादा लगा रहता है, उसी चीजों पे लेके जाएगी। वो ऐसी चीजों पे नहीं लेके जाएगी जो आपने कभी की ही नहीं है। वो ऐसी चीजों पे लेके जाएगी जिस जो हमने किया हुआ है। तो हमें घबराना नहीं है, हमें परेशान नहीं होना है, हमें धैर्य पूर्वक लगे रहना है, निरंतर नाम जप करते रहना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी, काम क्रोध लोभ, वो सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं। हरे कृष्ण ठीक है। प्रभु जी। हाँ ठीक है। हरे कृष्ण। भगवान का आशीर्वाद रहे, हाँ, गुरुओं का तो और आज आचार्यों जो का है आशीर्वाद हमारे, रहे, तो सब धीरे जी जी, धीरे खत्म आज हो हमारे जाएंगे। एक बहुत बड़े आचार्य हैं हमारे संस्था के, संप्रदाय के, जिसके कारण हम लोग इस भागवतम का अध्ययन भी कर पा रहे हैं, क्योंकि उनके ही शिष्य की महती कृपा है। तो आज श्रीला प्रभुपाद जी के जो गुरु महाराज थे, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का आविर्भाव दिवस आज है। आज ही के दिन वो इस धरा भूमि पर उनका आविर्भाव हुआ था। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है वो एक ब्राह्मण के रूप में उनका जन्म भी हुआ था। और वो उड़ीसा में ही उनका जन्म हुआ था। श्रील प्रभुपाद जी उनकी ही आज्ञा से उन्होंने इस संदेश को, जो ये भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम का जो संदेश था, वो लेके गए, पाश्चात्य जगत में लेके गए। और फिर उस संदेश को पूरे जगह उन्होंने वितरित किया। ठीक है, तो यहाँ पर उनके बारे में कई चीजें भी बताई गई हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, जब मुगल लोगों ने आक्रमण भी किया था, हमारे बहुत सारे मंदिर तोड़ दिए थे और बहुत सारे कन्वर्जन जब हो रहे थे, लेकिन फिर भी वो हमारा जो सनातन धर्म का जो प्रचार प्रसार है उस कार्य में अडिग रहे। ठीक है, और उस समय व्यवस्थाएं उतनी अच्छी थी भी नहीं, लेकिन आचार्य क्या होते हैं, निडर होते हैं। ठीक है, उनको पता होता है किस तरीके से धर्म की स्थापना जब हम करने के लिए आगे बढ़ते हैं, या धर्म के लिए हम कार्य करते हैं। कहते हैं ना, धर्मो रक्षति रक्षिता। तो जब धर्म की हम रक्षा करते हैं, ठीक है, तो धर्म क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। ठीक है, तो धर्म युक्त कार्य करने से भगवान जो है हमारा संरक्षण करते हैं। तो इसी प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो थे, उन्होंने धर्म के लिए, अब कभी भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये यमन लोग आए हुए हैं, अंग्रेजों ने मंदिर तोड़ा,
ठीक है, उन्होंने केवल और केवल भगवान के नाम के लिए और भगवान के नाम के प्रचार के लिए अपना जीवन लगा दिया। और उन्हीं के माध्यम से, ठीक है, हमें ऐसे आचार्यों की प्राप्ति हुई है कि जिसके माध्यम से आज संपूर्ण जगत में आपने देखा होगा कि कल न्यूज में भी रहा होगा, श्रीला प्रभुपाद जी को विश्व गुरु से सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से महाकुंभ में श्रीला प्रभुपाद जी को विश्व गुरु की उपाधि दी गई। ऐसा आज के पहले किसी को नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये केवल और केवल किसके माध्यम से हो पाया है? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज के माध्यम से। क्योंकि गुरु का आशीर्वाद, गुरु का वचन जो सिरोधार कर लेता है, तो उसके साथ में भगवान हो जाते हैं और भगवान की कृपा हो जाती है। ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ऐसे ही हमारी गौड़ी संप्रदाय के महान आचार्य थे, प्रचारक थे। ठीक है, और उन्होंने भगवान के प्रचार के लिए ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने की, और साथ के साथ वो त्रिदंडी सन्यासी भी थे, तथा उन्होंने बहुत सारी ऐसी पुस्तकें लिखी हैं और बहुत सारे ऐसे शास्त्र के निचोड़ को हमारे सामने एक बहुत ही छोटी छोटी से रूपों में प्रस्तुत कर दिया है, जिसको हम अध्ययन करके अपने जीवन में एक नई दिशा भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो उनका एक जो इंट्रोडक्शन है वो भी मैं ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ, या स्वाति माता जी शेयर कर देंगे। ठीक है, तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि आचार्यों के जीवन से ना, जब भी आचार्यों के जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो इसीलिए बोला जाता है ना कि आचार्यों के चरित्र को भी पढ़ना चाहिए। चाहे श्रीला प्रभुपाद जी के चरित्र हैं, चाहे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज के चरित्र हैं, तो जब हम उनके चरित्र या उनकी जीवनी को देखते हैं ना, तो हमको एहसास होता है कि किस प्रकार से वो जीवन यापन करते थे, केवल गुरु की आज्ञा को सिरोधार करने के लिए। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है वो गौड़ीय वैष्णव के जितने भी आचार्य हैं, ठीक है, वो खासकर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने सभी गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों को जोड़ कर रखा था। ठीक है, आज हम देखेंगे गौड़ीय संप्रदाय है तो हर तरफ, ठीक है, हर जगह है। ठीक है, तो और आप जाएंगे प्रयागराज में भी देखिए, कलकत्ता में देखिए, जगह और उड़ीसा में, मतलब आप गौड़ीय संप्रदाय के मंदिर आपको हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी जो कृपा है वो हमारे आचार्य के कारण हुई है। कृष्ण भावनामृत, ये कृष्ण जी का जो संदेश है पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए गौड़ीय संप्रदाय ही एकमात्र आप कह सकते हैं कि परिचालक है, जो भगवान श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, ईशो उपनिषद, नेक्टर ऑफ डिवोशन और भी बहुत सारी जो पुस्तकें हैं, पुस्तकों के माध्यम से भगवान के प्रचार में लगी हुई है। ठीक है, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए आज के दिन श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर महाराज से कि हमारे आध्यात्मिक जीवन को भी श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा के माध्यम से इसी तरीके से पोषित करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। और हम सब भी अपने गुरु के जिस प्रकार से उनके आशीर्वाद के कारण श्रीला प्रभुपाद जी संपूर्ण जगत में आज विश्व गुरु बनकर उनके ज्ञान को अभी तक फैला रहे हैं। ठीक है, चाहे शरीर हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी वाणी के माध्यम से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज, श्रीला प्रभुपाद जी हर भक्त के हृदय में बसे हुए हैं। तो हमें भी इस भक्ति में साक्षात्कार फिर उसको हम बांटने का प्रयास करें। जरूरी क्या है, श्रीला प्रभुपाद जी ने भी तुरंत तुरंत तो नहीं गए, पहले उन्होंने अपने जीवन में उतारा और फिर उसके बाद वो पाश्चात्य जगत में निकले थे अपनी गुरु की आज्ञाओं को सिरोधार करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए आज हम लोग फास्टिंग भी करते हैं। ठीक है, तो जितने भी इस्कॉन के भक्त हैं या जो इस संप्रदाय से दीक्षा लिए हुए हैं, उनको चाहिए दोपहर में 12 बजे तक फास्टिंग करें, और फिर इसके बाद जो लोकल सेंटर में है वहां पे जा सकते हैं, जिनके घर मंदिर है, सेंटर है। ठीक है, तो यहाँ इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। माता जी, आपको जो बोलना चाहेंगे, स्वाति माता जी? नहीं प्रभु जी, सब कवर हो गया है। ओके, ठीक है, तो फिर आज के सेशन हम प्रभु लोग जी
हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी ये अपने जीवनी जरूर इसमें प्लीज शेयर करना ताकि हम भी अच्छा कुछ ग्रहण कर सकें, हाँ हाँ माता जी, आप प्लीज शेयर है कर ना दीजिए जी। उनके यस बारे में। प्रभु जी, यस। बहुत ठीक बहुत ठीक। शुक्रिया प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। श्रीमद् हरे भागवतम कृष्ण प्रभु जी। हरे जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा, सभी को दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च दंडवत कृपा प्रणाम, सिन्धुभ्यश्च सभी को पतितानां दंडवत पावनेभ्यो प्रणाम। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे थैंक यू। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी माता जी और सभी